तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर हुआ था 2025-26 का, इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग। ठीक है, इसका कोड है 66/2/1 सेट 1। इसी प्रकार सेट 2 है, उसमें यहाँ पर 2 है और सेट 3 में 3 है। तो तीनों में सभी MCQ क्वेश्चन सेम है, बस आगे पीछे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, कोई एक आराम से चेक कर लेना कि आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, तीनों सेट के बच्चे क्वेश्चन मैच कर लेंगे, सेम है, आगे पीछे हैं बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाता, पहचानिए। तो यहाँ पर आपका संगठन के सुचारू संचालन के लिए अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ए करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट में ए करेक्ट है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, नीचे के चित्र में दिया गया प्रश्न चिन्ह एक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करता है, प्रोत्साहन को पहचानिए। ठीक है, ये जो चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, इसको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले इंग्लिश में देख लो, फर्स्ट में ए करेक्ट है। ठीक है, सेकंड में ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका डी है। ठीक है, अनुलाभ। ठीक है, अगला, किसी व्यक्ति को प्रबंधकीय पद पर दिए गए अधिकार, उत्तरदायित्व, पुरस्कार, अनुलाभ तथा पद प्रतिष्ठा इत्यादि निम्नलिखित में से किस गैर वित्तीय प्रोत्साहन की ओर संकेत करते हैं, तो पद प्रतिष्ठा, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों में एकात्मकता लाता है जानी जाती है, तो उसे हम क्या समझते हैं, तो उसे समझते हैं प्रबंध, नियोजन, संगठन या समन्वय, तो समन्वय। ठीक है, डी करेक्ट है। अगला मैचिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर तो कर्मचारियों की भागीदारी, तो फोर्थ से होगा, इसका अर्थ कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेने में उन्हें सम्मिलित करने से है, तो फर्स्ट का 4 केवल आपका सी में है। ठीक है, यहाँ पर बाकी किसी में नहीं है, तो बस सी लगा दो, ये आपका करेक्ट हो गया। बाकी मिला हो ना मिला आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे देखो, इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है थर्ड में, फोर्थ में फर्स्ट का 4th है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की कोष आवश्यकताओं का अनुमान लगाना एक कोष के स्रोतों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वित्तीय नियोजन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी विशेषता है, प्रकाशित व्यावसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता है, यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जटिलता, सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, 2, तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, कार्यशक्ति विश्लेषण विभिन्न कार्यों को निष्पादन तथा संगठनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कितनी संख्या में तथा किस प्रकार के मानव संसाधन की आवश्यकता होगी के निर्धारण को संभव बनाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा, कार्यभार विश्लेषण से पता चलता है कि कितनी संख्या में तथा किस प्रकार के मानव संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में डी करेक्ट है, 6 में सी, 7 में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक है, तो डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8,
इसे पढ़ना है, पढ़कर बताना है कि उपरोक्त में से चर्चित विपणन का कार्य है। तो पढ़कर समझ लेना, सेवाएं प्रदान करना, उधार सेवाएं प्रदान करना इत्यादि। तो ग्राहक समर्थन सेवाएं, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीकी के रूप में गति अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। तो यही पहचानना था, डी हो जाएगा कि यह तकनीक नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों यानी कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने, उपयुक्त प्रेरक योजनाओं को तैयार करने तथा श्रम लागत का निर्धारण करने में सहायता करती है, ठीक है। अगला, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण होता है तो कंपनी के प्रबंध द्वारा, ए करेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम, 8 में डी करेक्ट है, 9 में भी आपका डी करेक्ट है, ठीक है। 10 में आपका ए करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसे पढ़ लेना आराम से, ठीक है। तो उपरोक्त स्थिति में रमेश द्वारा जिस अधिकार का प्रयोग किया गया वे क्या है? तो वो है चयन यानी कि आश्वस्त होने का अधिकार, ठीक है, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूंजी बाजार के प्रलेख प्रतिफल एवं मूलधन वापसी दोनों की दृष्टि से मुद्रा बाजार के प्रलेखों से सुरक्षित होते हैं। तो ऐसा नहीं है। पूंजी बाजार माध्यम एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों जैसे समता अंश और ऋण पत्रों आदि में लेन देन करते हैं, ये सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, कथन एक असत्य है, दूसरा सत्य है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए करेक्ट है, ठीक है। 12 में फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है, ठीक है। तो बी लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि नियंत्रण को प्रबंध के अंतिम कार्य के रूप में समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। नियंत्रण वह कार्य है जो प्रबंध चक्र को वापस नियोजन कार्य पर लाता है, बिल्कुल सही, यही कारण है कि भूल नहीं की जानी चाहिए। तो दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है तो डी है, ठीक है। ए आर सही है, आर ए की व्याख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पढ़ लेना, लीमा का टाइगर चिन्ह है, बताना है। तो ऐसा क्या है, तो यहाँ पर आपका ब्रांड नाम भी हो सकता है, ट्रेड मार्क भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग डी लगाना है, ठीक है। ब्रांड मार्क तथा ट्रेड मार्क दोनों, ठीक। आगे देखो, यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है, डी लगा देंगे, ठीक है, डी करेक्ट है। यहाँ पर आपका ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग डी लगाना था, बोथ ब्रांड मार्क एंड ट्रेड मार्क, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। विकसित कंपनियों में लाभांश उन कंपनियों से अधिक होता है जो विकसित नहीं हो पाई, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। अच्छे विकास के अवसर वाली कंपनियां अपनी आय में से अधिक राशि प्रतिधारित करती हैं ताकि आवश्यक निवेश के लिए वित्त पोषण किया जा सके, ये सही है आपका, ठीक है। तो अभिकथन ये असत्य है, कारण आर सत्य है, ए करेक्ट है, ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग बताना है। समता के माध्यम के कोष एकत्रित करने के लिए वित्त प्रबंधक द्वारा ध्यान में रखा गया घटक था, क्या था? शेयर बाजार की दशाएं, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, ठीक है, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट कंडीशंस, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे आप पढ़ लेना। इसके अकॉर्डिंग उपरोक्त स्थिति में प्रकाशित व्यावसायिक पर्यावरण का घटक पहचानिए। तो यहाँ पर आपका सामाजिक पर्यावरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आपका नेहा प्रबंध के किस स्तर पर कार्य कर रही है, पहचानिए। तो मध्य स्तर पर, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इसको, भी करेक्ट है।
क्वेश्चन 19 आप पढ़ लेना। उपरोक्त में चर्चित वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, तो डी है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 17 में बी करेक्ट है, 18 में आपका बी, ठीक है, 19 में आपका डी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेना। उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से शेयर बाजार के किस कार्य पर प्रकाश डालती हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट है 20 में। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देख लो कितना स्कोर किया, सभी एमसीक्यू क्वेश्चन से बताना। ठीक है। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको बाद में मिलेगा जब आंसर की आ जाएगी। ठीक है। अभी आप तीनों सेट वाले बच्चे मैच कर लें सभी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन आगे पीछे हैं, बाकी तीनों सेट में सेम है। ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो कितना स्कोर किया 20 में से कमेंट सेक्शन में आप बताना। ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अगला पेपर हिस्ट्री का है कल, तो लास्ट ईयर का पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड है। ठीक है। देखकर आप आराम से प्रैक्टिस कर लो, दोनों मीडियम में कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है। ठीक है। टोटल इतना ही था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।